वकार साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 बड़ी बातें आज कही गई भारतीय जनता पार्टी के 2 टॉप लीडर्स की तरफ से कि अगर अपोजिशन की सरकार बनती है तो इस देश में तालिबान शासन आएगा, शरिया कानून लागू होगा और मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। आपकी पार्टी को इस बारे में क्या विचार रखती है? सर, प्रधानमंत्री जी के बारे में खाली इतना बता दूं, जिस स्टैंडर्ड का प्रचार वो अब कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो एक डरे हुए और हारे हुए खिलाड़ी की है। कभी आप देखिए, जो टीम हारने लगती है वो आए बाएं शाएं बकने लगती है, बार बार अजीब तरह की बातें करेंगे। घबराए हुए डरे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ या तो ऊल जलूल हरकतें कर सकते हैं या गालियां बक सकते हैं या दूसरों पे आरोप मढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उनके पास अपनी कला दिखाने की, अपनी प्रतिभा दिखाने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी का भी सुना, 14-15 साल पुराना भाषण निकाला गया और कहा गया कि मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार। सर हाँ तो बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी बोले। सर आप बोले, मैं तो आपको मुक्त मंच दिया हूं, आप अपनी बात कह लें। कल आप मुझसे कंफर्मेशन अपनी बातों कल से मैं सभी चैनल्स पे जा रहा हूं तो मैं सुना देता हूं। ये एक सब सुना हुआ है सर। नहीं, एवरीवन नोज सर। आप अपनी बात वो नहीं हो रही है सर। हाँ। आपने सुना है? देखिए, सब किसी ने सुना सर। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता आप उनकी बात को काट दें, दूसरा क्या वीडियो चलाना सर? आपको सुन, एजुकेशन, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. ये मैंने इसलिए सुना दिया कि सबसे पहले बोले शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर ओबीसी, फिर माइनॉरिटी, फिर चिल्ड्रन एंड वुमेन। समझिएगा, अब इनके कान ही खराब हैं और इनके जो पैरोकार हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, वो इनसे ज्यादा बड़े वाले हैं, खतरनाक। कौन? सुनिएगा, अभी इन्होंने कहा तालिबान शासन। 2023 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बीजेपी की सरकार में एक बजट में प्राविधान किया, तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए। 200 करोड़, 2 अरब रुपए, 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए। हिंदुओं का पैसा जाके तालिबान को दिया है। आप हिंदुओं का थोड़ी, तो सबका पैसा है। देश किसका है? मेजॉरिटी किसकी है? सबका है। नहीं, मेजॉरिटी किसकी है? नहीं, मेजॉरिटी बनो, लेकिन इस देश का संविधान सबके लिए है। तालिबान क्या है? तालिबान क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ना बोलिएगा। भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, प्लीज। फॉरेन पॉलिसी पता ही नहीं है। आप उनको आप उत्तर प्रदेश की पॉलिसी जानते नहीं हो, फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस कर रहे हो। कंटिन्यू। अंदाजा लगाइए, 200 पॉलिसी पर डिस्कस कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी पता नहीं। आप हमें पॉलिसी मत समझाइए, आप अपनी बात सब समझा। आप कह रहे हैं आपकी पार्टी एक सीट लड़ नहीं रही है, लड़ने की हैसियत नहीं है और आप फॉरेन पॉलिसी समझा रहे हो। आप सुनो तो। यस, कंटिन्यू बोलिए। देश का 15 लाख करोड़ रुपया हिंदुओं का, मुसलमानों का, ओबीसी का, दलित का, वंचितों का, पिछड़ों का 15 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपने सिंधी दोस्तों का और गुजराती दोस्तों का माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया आपने? गरीबों का पैसा है, वंचितों का पैसा है, यहां की ओबीसी दलितों का पैसा है, पिछड़े का पैसा है, और आप वहां जाके 15 लाख करोड़ रुपए माफ करके आते हैं। मैं तो राहुल गांधी, मुसलमानों को आरक्षण, नहीं, मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश कर रहा हूं, सुनिए बाप, मैं राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि आप, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन जी, छोटे बड़े सभी नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग हर विधानसभा और लोकसभा में जाइए और ये बोलिए कि सरकार बनने के बाद ये जो 15 लाख करोड़ माफ किया है, ये माफ नहीं किया जाएगा। ये हलक में डाल के इन सब से, ये 100-200 लोग जो है ना, इनसे हलक में डाल के छीन के लाएंगे और देश की हर औरत को एक सोने का सेट दिया जाएगा। मुसलमानों को भी, सबको दिया जाएगा सर, दलितों को दिया जाएगा और जो गरीब हिंदू हैं उनको दिया जाएगा। ठीक, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। क्यों नहीं देंगे सर? अरे क्यों आप हमको हो गया सर 4.5 मिनट। आप हमको बोलने नहीं दीजिए। 4 मिनट सर। अरे सर सुनिए, 4 मिनट छोड़िए, आप बात सुनिए पहले मेरी। ये क्या बात? सुनिए। अच्छा 20 सेकंड और बोल लो बस, 20 सेकंड सर। सुनिए, 20 साल 22 साल 24 साल का लड़का रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। समझिएगा आप, मतलब पिताजी भी सेना में,
और उनके पिताजी का लड़का जब सेना में भर्ती हुआ तो लड़का घर आ गया रिटायर हो गए, पिताजी नौकरी कर रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे सुनिए साथ सर, मौजूद हैं। सुनिए धन्यवाद तो, सर। अरे सुनिए, अगले राउंड के लिए एक कुछ बता लाइन लो। बोल लूं, एक लाइन, अगले लाइन के लिए बहुत कुछ है अभी। सुनिए, 22 साल और 24 साल का लड़का रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 74 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं कि शरिया हमको, आ रहा है। नहीं 74 साल के शरिया। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमको फिर से प्रधानमंत्री बना दो। शरिया योगी जी सुना? नहीं तो आप खाली शरिया की बात कर कहा रहे ना हैं, उन्होंने। लेकिन आप ये बताइए, आप ही गिनती में उन्हीं लोगों में कर दूंगा, आप अग्निवीर की बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप हिसाब से आप रिटायर बोलिए ना अग्निवीर। तो मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ में हाँ तो मिलाइए, शरिया तो बोलो। आप हाँ में हाँ मिलाइए। शरिया तो कह दो। कहाँ है शरिया? योगी जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? योगी जी ने कहा। योगी जी से कहिए कि सबसे पहले तो अग्निवीर वाली योजना खत्म करके उनको परमानेंट कीजिए। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पर कर ही नहीं लाया पाएंगे गया। योगी बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत ही जाने माने